पाकिस्तान के अंदर एक खबर जिसने सबको हिला कर रख दिया। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। रुद्रम का मतलब है रिमूवर ऑफ सॉरोज, जो दुख हर ले उसको कहते हैं रुद्रम। गति इतनी ज्यादा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि सबको फाड़ के आगे निकल जाता है और अपने टारगेट को बर्बाद कर देता है। जितना भी मेनलैंड टर्की का है ये 400 से लेकर 1000 के बीच में है ज्यादातर जो रीच करना चाहता हो। तुर्की के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको इंटरसेप्ट करे। तुर्की इसलिए डर रहा है क्योंकि कोई ऐसी चीज है नहीं इनके पास। अगर इंडिया दे देता है ग्रीस को ये, उसके बाद तुर्की के पास इस चीज का, इस मिसाइल का कोई जवाब नहीं है। मिनिस्टर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर एक बहुत बड़ी डील भी हुई। ये मुलाकात मकसद यही था कि ये डील किसी तरह से हो जाए। लोग दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं वो भारत कर रहा है। एक ही तरह का मोदी है और उसी तरह का नेतन्याहू है। इन दोनों से बचने के लिए हम तीन ममालिक को, मैं बहुत आजकल बार बार कहता हूँ कि इनको काम करना चाहिए, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया। इसका मतलब है कि एक और हमले की तैयारी की जा रही है। कुछ इसी तरह की खबरें हिंदुस्तान से आ रही हैं कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। सीधी भाषा में कहा जाए तो भारत की बनाई गई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LACM अब ग्रीस की डिफेंस स्ट्रेटजी में शामिल हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं बल्कि दुनिया को भी अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराने लगा। खबरें हैं कि भारत अब ग्रीस को अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल एक्सपोर्ट करने की तैयारी में। हालांकि यह डील अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसके संकेत भारत और ग्रीस के बीच हाल ही में हुई मुलाकातों में साफ दिखे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ AP सिंह हाल ही में ग्रीस के दौरे पर गए थे और वहीं इस मिसाइल डील पर बातचीत भी हुई। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान और तुर्की की मीडिया में जबरदस्त हलचल मच गई है। विशेष रूप से तुर्की, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुला समर्थन कर चुका था, अब खुद भारत के इस कदम से घबरा गया है। पाक मीडिया अब सवाल उठा रही है, अब तुर्की पाक गठजोड़ को तोड़ने के लिए ग्रीस को समर्थन दे रहा है। ये सब इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने हथियारों से जवाब देने को तैयार है और यही डर आज पाकिस्तान और उसके समर्थकों की आंखों में साफ देखा जा सकता है। अभी तक तो तुर्की कह रहा था ना कि बांग्लादेश में जाके डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे, पाकिस्तान में अपने ट्रूप्स लगाएंगे, वहां पे ड्रोन बेचेंगे, ऐसा वैसा। अब जब भारत कूदा है तो तुर्की का गला सूख गया। हमने तुर्की की मदद करी, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। हमने तुर्की की मदद करी जब तुर्की के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, अर्थक्वेक हो गया, कितने लोग मर गए तुर्की में। हम सबसे पहले थे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हमने मदद करी। लेकिन तुर्की ने सीधा पाकिस्तान की मदद करी। उसने बोला कि तुम्हारी मदद से हमें कोई लेना देना नहीं है। बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज एंड रिलीजन कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी कम्स लास्ट। अब ये जरा थोड़ी सी स्टोरी समझने वाली है। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है। इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि अर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया था, ठीक हो गया। इंडिया स्टूड अगेंस्ट आज़रबाईजान, वन थिंग। सेकेंडली, अगर इस चीज़ को थोड़ा समझें, सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दुगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद हम हाई वैल्यू टारगेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तुर्की के पास वो कहते हैं जी कि S-400 डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और अब ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है कि मेरा तो ख्याल ये है कि अगर दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, कि दिस इज़ व्हाट दे थिंक, दिस इज़ व्हाट दे रियलाइज। वो कहते हैं कि जनाब ये जो S-400 सिस्टम है जो तुर्की के पास है, इसको हम
तबाह करवा सकते हैं, तुर्की का नुकसान करवा सकते हैं अगर हम ग्रीस को वेपन्स दें। अब वो कहा जा रहा है कि जी ये जो इसको थोड़ा समझें यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इंडियंस कर रहे हैं कि ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, वो कह रहे हैं कि ये इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। दिस विल बी फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ग्रीस। और दूसरा ये है कि ये अगर ग्रीस के पास चला जाता है, ग्रीस की मैं थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं, इंडिया ने जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की हुई है, उस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इंडिया ने ये फैसला किया कि ग्रीस, इटली, स्पेन, इन 3 मुल्कों को हम इंगेज करेंगे, जिस पे मुझे याद आता है कि टर्किश जो प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि कोई भी कॉरिडोर विदाउट तुर्की कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है। और बेसिकली क्योंकि इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट को भी इंगेज करना चाहता है, इंडिया जो हाइफा पोर्ट है उसको भी इंगेज करना चाहता है। इंडिया चाहता है कि हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म गेम खेलें, और लॉन्ग टर्म गेम के अंदर वो इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई हमें यूरोप के अंदर तुर्की को माइनस करना है और बाकी ममालिक को इंगेज करना है। तो इंडिया मिडल ईस्ट, इजराइल, ग्रीस, मेडिटेरेनियन, इस सारे एरिया के अंदर जा रहा है। और ये जो इंडिया का ये जो मिसाइल है वो एक जिसे कहते हैं ना, ये एक इंडिजिनस है, मानिक स्मॉल टर्बोफोन इंजन जो है वो इट इज पावर्ड विद दिस, और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकता है, और हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। और दूसरा ये है कि रडार वगैरह भी वो भी नहीं आता, ये इंडियंस कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया इज़ बेसिकली लुकिंग कि ये जो नई जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है, इसमें हमने तुर्की को क्या करना है, तंग कैसे करना है, तुर्की का नुकसान कैसे करना है, क्योंकि इंडिया और तुर्की के दरमियान टेंशन्स बढ़ गई हैं। मुझे ये बताया गया था, मैंने किसी दोस्त से पूछा, उसने कहा कि जनाब जब इंडिया डिफेंस अटैशीज को बुलाता था दिल्ली के अंदर फॉर डिस्कशंस, डायलॉग एंड बहुत सारी चीज़ों में, तो वो क्या करते थे कि वो तुर्की के डिफेंस अटैशीज को नहीं बुलाते थे। तो वो फिर जो दूसरे डिफेंस अटैशीज जो तुर्की के करीब थे, इन दिल्ली की बात बता रहा हूँ, वो उनको बता देते थे कि जनाब वहाँ पे ये बातें हुई थी, लेकिन वो बुलाते नहीं थे उनको। इट मीन्स कि दैट काइंड ऑफ अ होस्टाइल रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन इंडिया एंड तुर्की। इसीलिए अब तुर्की समझता है कि हमें ज़रा थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ तो हम हैं ही हैं, लेकिन इंडिया ने बेसिकली ये माहौल बनाया। और आपको पता है सब कुछ